आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, ऑनलाइन संस्कृत कक्षा के स्वप्न वासव दत्तम के इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग भास रचित नाटक स्वप्न वासव दत्तम के 4 अंक अब तक पूर्ण कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में, आज की इस कक्षा में हम इसके 5वें अंक का प्रारंभ करेंगे। यदि आपने इसके पहले 4 अंक नहीं सुने हैं, नहीं पढ़े हैं, तो पहले आप उन्हें देख कर के आएँ, तभी हम इसको आगे समझ पाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के इस 5वें अंक की ओर। ततः प्रविशति पद्मिनिका, उसके बाद में पद्मिनिका का प्रवेश। पद्मिनिका मधुकरी के आगच्छ तावत् शीघ्रम, मधुकरिका शीघ्र आओ, जल्दी आओ। प्रवेश करके। मधुकरिका हला इयम् अस्मि किम क्रियताम, सखी यह मैं हूँ, बताओ क्या करना है। पद्मिनिका हला किम न जानासि त्वं भर्तृदारिका पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता इति, सखी क्या तुम नहीं जानती हो कि राजकुमारी पद्मावती को शीर्ष वेदना, सिर की पीड़ा हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, उससे वो दुखी है, क्या तुम नहीं जानती हो। मधुरिका हाय धिक्कार है, दुखी होती हुई सी वो मधुकरिका कहती है कि बहुत धिक्कार है। पद्मिनिका हला गच्छ शीघ्रम आर्याम अवंतिकाम अशब्दापय, कि शीघ्र जाओ और आर्या अवंतिका को पुकारो, उनको बुला करके लेकर के आओ। केवलम भर्तृदारिकायाः शीर्ष वेदनामेव निवेदय, केवल उनको राजकुमारी के सिर की पीड़ा के विषय में ही बता देना। ततः स्वयमेव आगमिष्यति, और उसके बाद वो स्वयं ही आ जाएंगी। मधुकरिका हला किम सा करिष्यति, सखी वो क्या करेंगी। पद्मिनिका सा खलु इदानीं मधुराभि कथाभि भर्तृदारिकायाः शीर्ष वेदनाम विनोदयति, वह निश्चित रूप से मीठी कथाओं के द्वारा, सुंदर सुंदर कहानियों के द्वारा, कथाओं के द्वारा राजकुमारी की सिर की वेदना को दूर करेंगी। मधुकरिका युज्यते, ठीक है। कुत्र शयनीयम रचितम भर्तृदारिकायाः, राजकुमारी की शैया कहाँ बिछाई गई है। पद्मिनिका समुद्र गृह के किल शय्यास्तीर्णा, उनकी जो शैया है वो समुद्र गृह में बिछाई गई है। गच्छ इदानीं त्वं, अब तुम जाओ। अहम अपि भर्तृ निवेदनार्थम आर्य वसंतकम अन्वेष्यामि, मैं भी स्वामी को बताने के लिए, राजा उदयन के विषय में कह रही है वो, कि मैं भी राजा को बताने के लिए, महाराज को बताने के लिए आर्य वसंतक को ढूंढूंगी। मधुकरिका एवं भवतु, ऐसा ही हो। निष्क्रांता निकल जाती है। पद्मिनिका कुत्र इदानीम आर्य वसंतकम पश्यामि, अब आर्य वसंतक को कहाँ देखूं। देखिए ये वाला जो अंक है, ये अंक एक महत्वपूर्ण अंक इसलिए है क्योंकि इस कथा का जो नामकरण किया गया है स्वप्न वासव दत्तम, उसका आधार यही अंक है। इसी की कथा के आधार पर इसका नामकरण स्वप्न वासव दत्तम किया गया है। वासव दत्ता और स्वप्न, इनसे जुड़ी हुई कोई घटना है जो इस अंक में आने वाली है। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें वो घटना ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर 2 दासियाँ हैं, पद्मिनिका और मधुकरिका। उन दोनों का वार्तालाप यहाँ पर चल रहा है और उस वार्तालाप से नाटककार ने ये बताने का प्रयास किया है या स्पष्ट रूप से बता दिया है कि राजकुमारी पद्मावती को सिर दर्द हो रहा है, सिर की पीड़ा हो रही है, और उनके सिर की पीड़ा को दूर करने के लिए उनकी जो शैया है वो बिछाई गई है समुद्र गृह में। समुद्र गृह किसको कहा जाता है, तो समुद्र गृह एक प्रकार का ऐसा गृह होता है जहाँ पे जल यंत्रों के द्वारा ताप को नियंत्रित किया जाता है। जैसे आजकल अगर ताप को नियंत्रित करना होता है तो हम पंखा, कूलर, एसी चलाते हैं, एयर कंडीशनर। तो इसी तरह से ये उस समय का एयर कंडीशनर गृह है जहाँ पर अगर किसी को बहुत अधिक ताप है, उसे शीतलता की आवश्यकता है, तो वहाँ पर उसको विश्राम करवाया जाता है। तो क्योंकि राजकुमारी पद्मावती को सिर दर्द की पीड़ा है तो उनको, उनकी जो शैया है वो समुद्र गृह में बिछाई गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समुद्र गृह एक प्रकार का जल यंत्र का गृह है और उनकी जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए बुलाया गया है
उनकी सखी अवंतिका को। अवंतिका जो वास्तव में वासवदत्ता हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी सखी को के रूप में वो रह रही हैं। वासवदत्ता को क्यों बुलाया जा रहा है, ये पूछने पर दूसरी जो दासी है वो ये उत्तर देती है कि वो मीठी कथाओं से, मधुर कथाओं से राजकुमारी के सर के दर्द को दूर करेंगी। जब किसी प्रकार की कोई शारीरिक पीड़ा होती है, कोई वेदना होती है, तो ये कहा जाता है कि अगर हम दोस्तों के साथ बांटें तो हमारा दुख दूर होता है, क्योंकि शरीर की जो पीड़ा होती है वो मन से भी जुड़ी होती है। मन यदि दूसरी ओर जाएगा, अगर कोई अच्छी बातों में लगेगा तो पीड़ा कम होगी, और यदि मन केवल उसी पीड़ा की तरफ ही ध्यान देता रहेगा तो वो पीड़ा बहुत अधिक महसूस होगी। इसीलिए यहाँ पर अवंतिका के विषय में बात की गई है। दूसरी तरफ ये कहा गया कि राजा को ये सूचना दी जानी है, उदयन को ये सूचना दी जानी है। उदयन को क्यों सूचना दी जानी है? क्योंकि उदयन पद्मावती के पति हैं। तो पत्नी को यदि कोई पीड़ा है तो उसके पति को यह समाचार देना आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पर वासवदत्ता को भी सूचना दी जा रही है सखी के रूप में, और उदयन को सूचना दी जा रही है पद्मावती के पति होने के कारण। तो दोनों को सूचना का आदान प्रदान, यहाँ पर दोनों को सूचना दी जानी है, ये प्रसंग हमने देखा। अब बढ़ते हैं इससे आगे। ततः प्रविशति विदूषकः, उसके बाद में विदूषक का प्रवेश। अब विदूषक वहाँ पर मंच पर प्रवेश करते हैं और विदूषक कहते हैं, अद्य खलु देवी वियोग विधुर हृदयस्य तत्र भवतो वत्सराजस्य पद्मावती पाणिग्रहण समीरितस्य अत्यंत सुखावहे मंगलोत्सवे मदन अग्निदाहो अधिकतरम वर्धते। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आज ही देवी वासवदत्ता के वियोग से जो दुखी मन वाले, दुखी हृदय वाले थे, ऐसे माननीय वत्स के राजा की जो मदन अग्नि है, काम की जो अग्नि है, उससे जलते हुए वे पद्मावती के विवाह रूपी जो वायु थी उससे तेज होकर के इस सुख देने वाले मंगल उत्सव में और अधिक बढ़ रही है। कि एक प्रकार की आग है, और वो जो आग है, आग हमेशा ताप देती है, पीड़ा देती है, और वो जो पीड़ा है वो और अधिक बढ़ रही है, क्योंकि यदि हवा चलेगी तो अग्नि की लौ और अधिक बढ़ती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वासवदत्ता के वियोग से जो राजा बहुत अधिक दुखी थे, बहुत अधिक व्याकुल थे, आज उनका विवाह पद्मावती से हो गया है, और पद्मावती से विवाह होने के बाद में वो जो विवाह है, मानो वो एक प्रकार की वायु है, और उसने क्या किया है, वासवदत्ता के वियोग की जो अग्नि थी उसको और अधिक इस काल में बढ़ा दिया है। कि तात्पर्य वो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि पद्मावती से विवाह तो हो गया है, लेकिन उससे वासवदत्ता का जो वियोग है वो कम नहीं हुआ है, अपितु वो और अधिक बढ़ गया है। फिर पद्मावती वहाँ पद्मिनीकाम विलोके, पद्मिनिका को देख करके पद्मिनिका उन्हें आश्चर्य होता है कि पद्मिनिका यहाँ क्यों है। पद्मिनिके किम इह वर्तते, वो कहते हैं पद्मिनिका यहाँ क्या कर रही हो। पद्मिनिका, आर्य वसंतक किम न जानासी तुम, भर्तृदारिका पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता इति। हे आर्य वसंतक, क्या आपको नहीं पता राजकुमारी पद्मावती को सिर की पीड़ा हो रही है। विदूषक, भवती सत्यम न जानामि, देवी सचमुच में न जानामि, मैं नहीं जानता। पद्मिनिका, तेन ही भर्तृ निवेदयानाम, तो फिर इस बात को स्वामी को आप बता दे। यावद अहमपि शीर्षानुलेपनम त्वरयामि, तब तक मैं भी शीघ्रता से शीर्ष अनुलेपन, सिर में लगाने का जो लेप है, उसको तैयार करती हूँ। विदूषक, कुत्र शयनीयम रचितम पद्मावत्याः, पद्मावती की शैया कहाँ बिछी है। पद्मिनिका, समुद्र ग्रह के किल शय्यास्तीर्णा, उनकी शैया समुद्र ग्रह में बिछाई गई है। विदूषक, गच्छतु भवती, देवी आप जाएं। यावद अहम अपि तत्र भवते निवेदिष्यामि, तब तक मैं भी माननीय महाराज को, उदयन को बताता हूँ, उनको निवेदन करता हूँ। निष्क्रांतो, दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इति प्रवेशकः, और यह प्रवेशक समाप्त हो जाता है। अब देखिए, इस भाग में हमको, इतने से भाग में हमें जो बातें ध्यान देने वाली हैं, एक बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि पद्मावती को सिर की पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए उनकी शैया समुद्र गृह में बिछाई गई है।
प्रश्न पत्र का एक बहुत ही मुख्य प्रश्न होता है कि पद्मावती की शैया कहाँ बिछाई गई है, तो आपको इसका उत्तर बिल्कुल नहीं भूलना है। उनकी शैया समुद्र गृह में बिछाई गई है। जैसे एक प्रश्न हमने पहले किया था कि माला में, जो विवाह की माला है, उसमें कौन सी 2 औषधियाँ गूंथी गई हैं, उसी तरह का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पद्मावती की शैया कहाँ बिछाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है, पद्मावती की शैया समुद्र गृह में बिछाई गई है। पद्मावती को क्या कष्ट है, तो उनको सिर की पीड़ा है। और पद्मावती की सिर की पीड़ा के विषय में किस किस को बताया जा रहा है, तो उनकी सखी अवंतिका को, जो वास्तव में वासवदत्ता हैं, और उनके पति उदयन को बताया जा रहा है। यहाँ पर एक दृश्य जो अब आने वाला है, उसकी भूमिका यहाँ पर तैयार की जा रही है। उनकी शैया समुद्र गृह में बिछाई गई। उनके सिर दर्द की पीड़ा को दूर करने के लिए उनकी जो दासी है, वो सिर पर लगाने का लेप तैयार करने गई है। विदूषक को कहा गया है कि वो उदयन को बताए, और दूसरी जो दासी है वो वासवदत्ता अर्थात अवंतिका को बताने के लिए जा रही है। इतना हमने यहाँ पर देखा, और यहाँ पर कहा गया इति प्रवेशकः, यह प्रवेशक समाप्त हुआ। प्रवेशक के विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रवेशक क्या होता है। आपको ध्यान रखना है, ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रवेशक किसे कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि नाट्यशास्त्र का एक परिभाषिक शब्द होता है प्रवेशक, और जब कोई 2 अंक होते हैं, उन दोनों अंकों की सूचना को आगे क्या आने वाला है, कौन सा पात्र आने वाला है, क्या घटना आने वाली है, उसकी सूचना को यदि बताने के लिए किसी निम्न पात्र को चुना जाता है, उसके द्वारा सूचना दिलाई जाती है, तो उसको प्रवेशक कहा जाता है। यहाँ पर हमने विदूषक, पद्मिनिका और मधुकरिका के आपस के वार्तालाप से आगे की जो घटना है उसको जाना है कि पद्मावती को सिर दर्द की पीड़ा है, उसको सिर दर्द हो रहा है, और उसके पास में उदयन और वासवदत्ता दोनों को आना है, दोनों को उसकी सूचना दी गई है। ये तीनों ही उत्तम श्रेणी के पात्र हैं, और उनके आने की सूचना जिन निम्न श्रेणी के पात्रों के द्वारा दी गई है, इसलिए इसको प्रवेशक कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब 2 अंकों के मध्य में किसी निम्न पात्र के द्वारा किसी प्रमुख पात्र के आगमन की सूचना दी जाती है, तो उसको प्रवेशक कहा जाता है। यहाँ पर चेटी के द्वारा, दासी के द्वारा नायिका के आने की सूचना दी जा रही है, इसलिए इसको प्रवेशक कहा गया है। तो अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। अगले वीडियो में आप इसको समझें, इसको पढ़ें, और इसके आगे हम दूसरे वीडियो में बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।